नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। दो चीजें आपकी हथेली को देखते ही मैं कह सकता हूं। एक तो आप अगर भगवान सूर्य की नियमित रूप से उपासना करें, पूरा जीवन को समर्पित कर लें उनके चरणों में, समर्पण का भाव रहे और दिव्य सूर्य क्रिया आप निरंतर करते जाएं जो मैं दे रहा हूं। यकीन मानिएगा, ऐसा चिन्ह आपके सूर्य पर्वत पर बन रहा है कि आने वाले समय में ये आपको जीवन काल में शून्य से उठाकर आखिरी पायदान तक पहुंचाएगा। आप अपने जॉब में बहुत ज़्यादा राइस मानी तरक्की करेंगे। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाएं, उस फील्ड में टॉप लेवल तक ये चिन्ह आपको पहुंचाएगा। दूसरी, आपकी हृदय की लकीर ऐसी स्थिति में है कि यकीन मानिएगा ये कह रही है कि आप अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे। अपने बदौलत इस जीवन में निश्चित ही सब कुछ पाएंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। कुछ चीजें गलत भी हैं, उन चीजों में सुधार लाना है। आपके बहुत सारे सवाल हैं, आपने सवाल नहीं किए हैं, आपने बताया है, आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दी है कि यार ऐसा है, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे सपने आते हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि व्यक्ति ये चीजें बताएगा तब जो हथेली का विश्लेषण किया जाता है, उन चीजों को बारीकी से देखा जाता है। सबसे पहले हम हथेली में जाते हैं आपका जो भाग्य स्थान है, कर्म स्थान है, उसकी तरफ। इसको हथेली का कर्म स्थान कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का पर्वत कहते हैं। इसमें जो उंगली, जो फिंगर आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत शानदार स्थिति में एक सही अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब है कि वास्तव में आपकी जो मानसिक ताकत है, मानसिक क्षमता है, जबरदस्त है। साथ में आचार्य बृहस्पति और उनकी जो फिंगर है देखोगे तो इसकी तरफ ये फिंगर झुक रही है, कर्म की तरफ धर्म झुक रहा है, मतलब आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ा रहा है। जो आपके अंदर आध्यात्मिक पावर है उसमें वृद्धि हो रही है जबरदस्त रूप में। तो जहां मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, वहीं आपकी जीवन में आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके कारण आप अपने जीवन काल में स्वाभिमानी हैं, विवेक बहुत अच्छा है, औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। जो इंसानी गुणों का एक जखीरा होता है, सबसे श्रेष्ठ गुण होता है कि अपने जीवन काल में दूसरों की भी मदद की जाए। तो आप औरों की मदद करने वाले इंसान हैं, बुद्धिमान हैं, और ये सारी चीजें जब व्यक्ति के पास होती हैं तो व्यक्ति निश्चित ही भाग्यवान होता है। ये आप निश्चित ही एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं प्रथम दृष्टि में। दूसरी दृष्टि देखें, आपकी हथेली की जो रंगत है, जो इसकी आभा है, नेचुरल, इसमें कोई तेल नहीं लगाया है, इसमें इन्होंने कोई जो है पाउडर नहीं लगाया, कोई स्याही लगा के नहीं दी है। इनका जो कलर है, जो ऑरा है, शानदार है। और जब आप हथेली देख रहे हैं तो आंखों को सुकून मिल रहा है। इसका मतलब है कि सौभाग्य इनके जीवन में निश्चित ही पदार्पण करने वाला है, आने वाला है, झांक रहा है। इनको उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है आपकी हथेली में। ठीक, आपका पहला सवाल, या आप लिखते हैं
कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पिछले 18 साल से नौकरी कर रहा हूं, अब मैं कुछ और करना चाह रहा हूं, कुछ कंसल्टेंसी का काम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, शेयर मार्केट का काम, क्या मैं कर सकता हूं? क्या यह सही समय है? आप ये लिख रहे हैं। देखिएगा, सही समय अभी नहीं है, अभी कम से कम 1 साल आपको रुकना है। 1 साल तक आप मस्त अपनी नौकरी कीजिएगा, अपने माइंड को इधर उधर मत लीजिएगा और सूर्य उपासना कीजिएगा, सूर्य क्रिया कीजिएगा और 1 साल के बाद आपको खुद रास्ता मिल जाएगा, चीजें पकी पकाई आ जाएंगी, आपको केवल कर्म करना है। ठीक है ना? ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब इसको रेखाओं के माध्यम से मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, ये आपका बृहस्पति का ग्रह है। थोड़ा सा जो है बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, इसका मतलब है थोड़ा परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं हैं जो 1 से 1.5 साल तक अभी बनी रहेंगी। लेकिन इस बृहस्पति से अगर आप देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से कहीं ना कहीं पुष्ट हो रही है, बढ़ रही है और बृहस्पति के गुण और सूर्य के गुणों में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, ये क्या है? ये बता रही है कि अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी करेंगे तो सफल आप जरूर हो जाएंगे। तीसरा, बृहस्पति से संबंधित काम को विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा। क्या? चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, चाहे इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य जो काम कर रहे हो आप, वाणिज्य हो, कानून हो, इन क्षेत्रों में आप बहुत कामयाबी हासिल करेंगे अगर काम करते हैं तो। अभी नहीं, इस रेखा के पुष्ट होने पर निश्चित रूप से आप अपना काम चालू करें और इसमें आप बड़ी कामयाबी पाएंगे ही पाएंगे। दूसरी बात, ये रेखा स्पष्ट तौर पे बता रही है कि आने वाले समय में आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, ये बता रहा है। ठीक, ये बता रहा है। अब ये पूरा नहीं है तो इसलिए क्या हो रहा है, अभी आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है, 1 साल तक आपको नौकरी ही करना है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो है जो कंसल्टेंसी का काम है वो सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट इन चीज़ों की तरफ अभी नहीं घुसना है। केवल आप जो है नौकरी करें, 1 साल के बाद कंसल्टेंसी शुरू करें और जिन क्षेत्रों को मैंने गिनाया है उन क्षेत्रों में काम करें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, आप लिखते हैं मेरे पास आय का बहुत अच्छा स्रोत है। बिल्कुल, लेकिन खर्चे भी बहुत अधिक हैं। अब इसका क्या कारण है ये देखिएगा, मैं पूरा ही बता लेता हूं। आपकी हथेली में पैसा रुकता नहीं है, आपकी हथेली में बरकत की बहुत कमी है, धन का जो संचय होने चाहिए था, जो मैनेजमेंट होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं उलझन है, दुविधा है, कन्फ्यूजन है, ये चीजें दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? देखिएगा, आप अपनी हथेली के इस भाग को अगर देखते हैं तो हथेली का जो ये भाग है इसमें जाल बन गया है रेखाओं का, और उसमें भी विशेष जो ये नाड़ी रेखाएं हैं ये बड़ी खतरनाक है। ठीक है ना? जब हथेली में जाल बनता है इस प्रकार से तो प्रैक्टिकल रूप से आदमी के जीवन में जबरदस्त प्रभाव डालता है, नेगेटिव प्रभाव डालता है। नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर
कहीं ना कहीं घर कर जाती है। और सबसे पहला प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मन पे, व्यक्ति के मस्तिष्क पे। ठीक है ना कहीं ये उलझन की स्थिति क्रिएट करती है, व्यक्ति को दुविधा में डालती है, व्यक्ति कई बार कंफ्यूजन में ज़्यादा आ जाता है, और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है वो कहीं ना कहीं क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है मुझे करना वास्तव में क्या चाहिए, किस और वास्तव में जाना चाहिए। डिसीजन की क्षमता खत्म। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं विकार आने बैठ जाते हैं। और जब चंद्रमा भी इस प्रकार से अनबैलेंस होने बैठ जाए तो व्यक्ति कल्पनाएं तो बहुत ज़्यादा करता है, कई बार उन कल्पनाओं को महसूस करता है, और कई बार रंग बिरंगे अजीबो गरीब कई प्रकार के सपने दिन रात देखने बैठ जाता है। मानी ऐसी कोई रात नहीं गुजरती है जिस रात को व्यक्ति को अजीबो गरीब सपने न होते हों। कभी बहुत प्रफुल्लित करने वाले सपने, कभी डराने वाले सपने, कभी अनसुलझे हुए सपने, रहस्यों वाले सपने, ऐसे सपनों को ये पैदा करता है। ठीक है ना। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, धन का संचय सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये व्यक्ति को आर्थिक रूप से बीमारू स्थिति में ले जाने की कोशिश करती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ा करता है। और पांचवा और सबसे तीव्र, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ घिसने बैठ जाता है, चलने बैठ जाता है। मानी जो मुख्य 5 चीजें हैं व्यक्ति की जीवन में, जो नींव है वो नींव हिल जाती है। और जब नींव हिल गई तो जीवन किस तरफ जाता है पता नहीं, बिखराव की स्थिति में रहता है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको इसी चीज से उभरना है। इस चीज से उभरोगे तो कैसे उभरेंगे, इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको दे रहा हूं, देखिएगा। एक तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं, एक छोटी सी प्रक्रिया है, जरूर कर लीजिएगा, बड़ा फायदा होगा। दूसरा, सूर्य को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए, जिससे उसका फल जबरदस्त मिले आपको, जैसे चिन्ह है, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। और आपके जीवन से नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसके लिए वनस्पति स्नान के साथ साथ एक प्रकार का प्राणायाम, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, मेडिटेशन वो दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। ये 3 चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लाएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये चीजों का आपको करना है। अब आप तीसरा चीज लिखते हैं कि मुझे मजबूत अंतर्ज्ञान होता है कि मैं अभी जो कर रहा हूं वो मेरी क्षमताओं का 10 से 20% है केवल। अगर मैं अपना काम करता हूं तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। अब क्यों होता है ये अंतर्ज्ञान, आपको क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? 2 कारण है। पहला कारण आप देखेंगे, अंतर्ज्ञान हृदय से होता, ठीक है ना, उसका चीज है हृदय की लकीर, एक मजबूत है, एक लंबी है, और लगभग बृहस्पति पर्वत को पार करने की फिराक में है। ठीक, ये बहुत कम लोगों की हथेली में इतनी मजबूत, इतनी शानदार हृदय रेखा देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, मिलती है, और आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक है। ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी रेखा मानी गई है। ठीक है ना। प्रेमी आप अत्यंत होंगे, विश्वसनीय भी बहुत ज्यादा है, लेकिन
उससे भी बड़ी क्या चीज है, अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होने का गुण है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ पाते हैं। तो ये चीज आपकी हथेली में है। अब दूसरी चीज है, तीन चीजें बताऊंगा। ये अगर आप देखेंगे, आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये बृहस्पति का पर्वत है शानदार स्थिति में। और देखो, ऐसा जो बृहस्पति पर्वत होता है, विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म, इतनी सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। लेकिन यहां बृहस्पति में एक कमी भी आती है। जैसे जैसे ये पुष्ट होगा, आप बहुत ज्यादा अधिक अनुशासन प्रिय हो जाएंगे, तो सामने वाले आपको अभिमानी समझने लगेंगे। इससे आपको बचना है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हथेली का उभरता हुआ शानदार स्थिति में आता हुआ ये बृहस्पति का पर्वत कुंडली में लग्न का या केंद्र का माना जाता है। केंद्र वृत्ति इसको मानते हैं। और इस प्रकार का बृहस्पति 1.25 लाख दोषों को दूर करता है हथेली के। हमारे महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति। मानी ऐसा बृहस्पति पर्वत जातक में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। और कभी कभी ऐसे जातक के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो कंफ्यूजन भी ये क्रिएट करता है। इस प्रकार की चीजों को ये बताता है। अब अंतर्ज्ञान की दूसरी चीज देखेंगे। माने बृहस्पति आपका अच्छे भाव में आ रहा है। अब यहां पे देखेंगे इस प्रकार से चीजें बन रही हैं। ये है चतुष्कोण, ये है मछली का चिन्ह जो उबर रहा है। अभी इसका फल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपको अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकते हैं। इसका मतलब है कि नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे और बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्तियों की श्रेणी में आप आ जाएंगे, ये बता रहा है। अब अंतर्ज्ञान की दूसरी चीज़ देखें। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में एक इस प्रकार से, अगर आप ध्यान से देखें, एक चिन्ह बन रहा है। इस प्रकार से ये चिन्ह बन रहा है। इस प्रकार से ये बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं। अब ये वाला जो चिन्ह है ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पद्म के साइन में। कितना टाइम लगेगा, कम से कम 2 साल लगेंगे। कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे ये फलित अवस्था में आने पर। जब ये फलित अवस्था में आएगा तो क्या कहेगा, आप अपने जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाने की सोचेंगे या बनाने की चाह में रहेंगे, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे। 2 वर्षों के बाद से ये चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है ना। टॉप मोस्ट होके ही रहेंगे सूर्य की उपासना करने पे, ठीक है ना। विदेश में यात्रा करना और जीवन काल में शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छूना, नेम फेम बहुत मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, ये चिन्ह बता रहा है। ये चतुष्कोण बता रहे हैं व्यक्ति कहीं ना कहीं मल्टीपल सिटी का व्यापारी बन सकता है या मल्टीपल व्यापार का स्वामी बन सकता है। तीसरी बात यहाँ पे देखेंगे, ये 1 और 2 ये त्रिकोण बन रहे हैं। ये आपको बुद्धिमान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आप कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये निशान बता रहा है आप जबरदस्त धनी होने वाले हैं।
संभव है, असंभव नहीं है, धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न ना भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये चतुष्कोण यही बता रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना व्यापार शुरू करेगा और उसमें जबरदस्त व्यक्ति को फायदा हो जाएगा। ये चीजें आपके सवालों के जवाब को बता रही हैं। ठीक, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं 10 से 20% कर रहा हूं, बाकी जो है बहुत कुछ करने की क्षमता है। चौथा प्रश्न आप लिखते हैं या चीज बता रहे हैं आप कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है कि मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। जैसे कि मैं बहुत बार मछलियों का सपना देखता हूं, लंबे समय तक हाथी भी। क्या ये सही मेरी सोच है या मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए? देखिएगा, जो आपको फीलिंग होती है वो इसीलिए होती है, ठीक है ना। अब जो सपने देख रहे हैं आप, सपने तो आपको पॉजिटिव सपने आते हैं, लेकिन उनका समय क्या है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। या दिन भर आप वही कल्पना कर रहे हैं तो आ रहे हैं, तो उसका अलग मायने रखते हैं। तो सपने को विराम यहीं पे देते हैं। जहां तक सोचने वाली बात है, व्यक्ति को अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और उस और अपने कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है आपको इंतजार भी करना होगा। जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और उतावलेपन में कोई काम आपको नहीं करना है जीवन में। और जो जो चीजें मैं दे रहा हूं उसको बेहतरीन तरीके से करिएगा, आपको लाभ होगा। पांचवा एक्चुअल सवाल अब आप लिख रहे हैं कि काम बनते बनते रह जाते हैं, ढिलाई बहुत है जीवन में, बहुत कुछ, कोई उपाय बताइए। अब देखिएगा क्यों काम बनते बनते रह जाते हैं। एक सबसे बड़ा कारण उसका ये है नेगेटिव ऊर्जा, ठीक है ना। यही कामों को डिले करता है, कोई भी काम हो सब डिले करता है ये, ठीक है ना। और विलंबता लाता है, ठीक है ना, विलंब जिसको कहते हैं, हर काम में विलंबता। और काम बनते बनते रुकना, धन का न टिकना, मन का उलझन में आना, निर्णय लेने की ताकत में कमी होना, जो जो मैंने गिनाए हैं ये इसका कारण है। इसका मैं उपाय दूंगा। अब आप लिखते हैं अजीबो गरीब सपने आते हैं। उसका मैंने इस पहले में जब ये बताया मैंने और ये चीज बताई, उसी समय मैंने इसका उत्तर आपको दे दिया है। तो लगभग आपने जितना लिखा है उतना उत्तर मैंने दे दिया है, एक एक चीज को संभाल के दिया है। अब कुछ और चीजों पे चलते हैं। इन दोनों के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा आपके अंदर है और बनी रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, मिडिल फिंगर से छोटी है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। धन कमाने की जबरदस्त ललक है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी भी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार है, क्रिएटिव व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है और यात्राओं का लाभ भी होगा। मंगल का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है तो ये बुद्धि को तो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन उतावलापन व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहता है, धैर्य की थोड़ा कमी रहती। इस चीज़ को जो है थोड़ा संभल के चलना होगा। जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, अंत में जो है ये स्पष्ट चीज़ें दिखा रही हैं। यात्राएं भी बहुत अच्छी हैं, परिवार के प्रति समर्पण की भावना, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है। सब कुछ होते हुए भी ये सब कुछ खत्म कर रही है, इस बात का ध्यान रखना। करियर और धन की रेखा का तो पितृदोष यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहले इन चीज़ों को ठीक करें, फिर पितृदोष का उपाय दूंगा, उसको भी करिएगा। ये अभी केवल संघर्ष और चिंताओं को दिखा रहा है, बाकी कुछ नहीं।
शुक्र का पर्वत अगर देखें बहुत शानदार, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो है रेखाओं से घिरा पड़ा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति अभी नजर आ रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रही है जिस प्रकार से होनी चाहिए। निम्न मंगल रेखाओं से भरा पड़ा है। थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव रह सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, कभी कभी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा ज़्यादा बन सकती है और निर्णय लेने की ताकत में कमी हो सकती है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिले तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। छोटा काम भी थोड़ा सा सुबह उठने में आलस्य रह सकता है, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए सूर्य क्रिया करें। सूर्य में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सूर्य अभी डाउन है। चाहे धन की स्थिति हो, चाहे यश की स्थिति हो, चाहे फैलाव हो, चाहे ब्रांडेड चीज़ें हैं, इसके लिए आपको सूर्य की उपासना करनी है। बुध में बहुत अच्छी रेखाएं हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा विशेषकर वाणी में और विशेषकर आपके व्यापार में। तो आगे के लिए शानदार चीजें हैं, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।